की भयावह महामारी ने देश से एक और अमूल्य रत्न छीन लिया है। जी हाँ, उड़न सिख के नाम से मशहूर प्रख्यात धावक मिल्खा सिंह कोरोना से लड़ाई जीतते जीतते हार गए। पहले भी 5 जून को उनके निधन की खबरें आई थीं, पर स्वयं मिल्खा सिंह ने आगे आकर उनका खंडन किया तो लगा कि अब भारत का यह अपने समय का सर्वश्रेष्ठ धावक कोरोना वायरस को हराकर ही मानेगा। मगर 18 जून की रात भारी पड़ी और उड़न सिंह दूसरे लोक के लिए चले गए। एक सप्ताह पहले ही उनकी पत्नी और भारतीय वॉलीबॉल टीम की कप्तान रही निर्मल कौर की भी मृत्यु हो गई थी। शायद निर्मल से बेहद प्यार करने वाले मिल्खा उनके विचारों को सहन नहीं कर पाए और उड़न सिंह उड़कर उनसे मिलने जा पहुंचे। मिल्खा सिंह भारत की उन शख्सियतों में शामिल रहे जिन्होंने अपने खेल यानी एथलीट प्रतिस्पर्धा में अपने जीते जी किसी को अपने समकक्ष नहीं आने दिया। उनकी दौड़ को उड़ान जैसा माना गया और इसके चलते ही उन्हें उनके समर्थकों ने उड़न सिंह की उपाधि दी थी। खेलों से संन्यास लेने के बाद भी मिल्खा सिंह न निष्क्रिय हुए और न ही उन्होंने अपने स्वास्थ्य को खराब होने दिया। 82 वर्ष की उम्र में भी चुस्त दुरुस्त रहते हुए दौड़ते रहते थे। अंतिम समय तक मिल्खा सिंह खेलों की दुनिया पर नजर बनाए रहे, नए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते रहे। जहां उनके साथ उन्हें अन्याय होता दिखा, खिलाड़ियों के पक्ष में खड़े नजर आए। मिल्खा सिंह का जीवन अपने आप में एक जीवन दंत कथा जैसा रहा। आइए बताते हैं आपको कुछ मिल्खा सिंह के बारे में। मिल्खा सिंह का जन्म गोविंदपुर लायलपुर पाकिस्तान में 20 नवंबर 1929 को एक राठौड़ राजपूत सिख परिवार में हुआ था। 18 साल के मिल्खा सिंह 1947 में अपने परिवार के साथ भारत आए थे। विभाजन के बाद की अफरा तफरी में मिल्खा सिंह अपने माँ बाप से बिछड़ गए थे। अंततः वे शरारती बनकर भारत आए और 9वीं कक्षा में पढ़ते हुए उन्होंने मैकेनिक का कार्य भी किया और फिर 1953 में वे सेना में भर्ती हो गए। वहाँ उन्होंने खेल कूद की गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया और देखते ही देखते खेलों की दुनिया में छा गए। त्रासद बचपन के बाद उन्होंने अपने जीवन में कुछ गर गुजरने की ठानी। एक होनहार धावक के तौर पर ख्याति प्राप्त करने के बाद उन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ों में अभूतपूर्व सफलताएं प्राप्त की और भारत के सफलतम धावक बने। इतना ही नहीं, कुछ समय के लिए वे 400 मीटर के विश्व कीर्तिमान धारक भी रहे। कार्डिफ, वेल्स, संयुक्त साम्राज्य में 1948 के कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण जीतने के बाद सिख होने की वजह से लंबे बालों के साथ पदक स्वीकारने पर पूरा खेल विश्व उन्हें जानने लगा था। इसी समय पर उन्हें पाकिस्तान में दौड़ने का न्योता मिला, लेकिन बचपन की घटनाओं की वजह से वे वहां जाने से हिचक रहे थे। पर उन्हें सरकार ने जाने को कहा तो उन्होंने दौड़ने का न्योता स्वीकार कर लिया। वहां दौड़ों में मिल्खा सिंह ने सरलता से अपने प्रतिद्वंदियों से जीत गए। दर्शक इतने प्रभावित हुए कि पूरी तरह बुर्काशीन औरतों ने भी इस महान धावक को गुजरते देखने के लिए अपने नकाब उतार लिए थे। वहां उन्होंने फ्लाइंग सिख की उपाधि मिली। मिल्खा सिंह ने बाद में खेलों से संन्यास ले लिया और भारत सरकार के साथ खेल कूद के प्रोत्साहन के लिए अब काम करना शुरू कर दिया। जाने माने फिल्म निर्माता, निर्देशक और लेखक राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने वर्ष 2013 में इन पर भाग मिल्खा भाग नामक फिल्म बनाई जो बहुत चर्चित रही। फ्लाइंग सिख के उपनाम से चर्चित मिल्खा सिंह देश में होने वाले विविध खेल आयोजनों में शिरकत करते रहते थे। हैदराबाद में 30 नवंबर 2014 को हुए 10 किलोमीटर के जियो मैराथन 2014 को उन्होंने झंडी दिखाकर रवाना किया। 1957 में उन्होंने 400 मीटर की दौड़ को 47.5 सेकंड में पूरा करके नया राष्ट्रीय कीर्तिमान बनाया था। 1958 में टोक्यो एशियाई खेलों में भी उन्होंने 400 एवं 200 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीते हुए रिकॉर्ड बनाए। 1960 के रोम ओलंपिक में दुर्भाग्यवश वे पदक से वंचित रहे और उन्हें चौथा स्थान प्राप्त हुआ। मिल्खा सिंह ने अपने देश के लिए सबसे ज्यादा सफलताएं अर्जित की हैं। मिल्खा सिंह ने रोम के 1960 ग्रीष्म ओलंपिक और टोक्यो के 1964 ग्रीष्म ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने 1958 के एशियाई खेलों में 200 मीटर व 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीते। 1958 के कॉमनवेल्थ खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता। सेवानिवृत्ति के बाद पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित मिल्खा सिंह खेल निर्देशक पंजाब के पद पर रहे। वे उनके पुत्र जी मिल्खा सिंह गोल्फ के खिलाड़ी हैं। जाबाज खिलाड़ी में से थे जो अधिकारियों एवं प्रशासनिक दखलंदाजी से कभी नहीं घबराए। खिलाड़ी रहते हुए और नहीं बाद में उनका मानना था कि खेल संघ और अधिकारी खिलाड़ियों के हितों की रक्षा के लिए बने हैं तथा उन्हें खेलों की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए, न कि खिलाड़ियों के मामले में अनावश्यक दखलंदाजी करनी चाहिए। मिल्खा सिंह के पास वह सब सुविधाएं थी जो एक अमीर व्यक्ति के पास होनी चाहिए, लेकिन एक सन्यासी की तरह कहा करते थे कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए। अपनी जबान एवं साफ गोई के लिए जाने वाले मिल्खा सिंह समझौतावादी नहीं थे। अपनी इस प्रवृत्ति के चलते उन्होंने अनेक सरकारी एवं गैर सरकारी सम्मान भी ठुकराए। उन्होंने 2001 में मिले अर्जुन पुरस्कार को ये कहकर ठुकरा दिया था कि ये उन्हें बहुत बाद में दिया गया है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाने के लिए निमंत्रण को भी मिल्खा सिंह ने स्वीकार नहीं किया। वह खिलाड़ियों को देश का राजदूत मानते थे और कहते थे कि उन्हें उनका उचित सम्मान मिलना चाहिए। भाग मिल्खा भाग फिल्म की प्रसिद्धि के बाद मिल्खा सिंह एक बार फिर चर्चाओं में आए। तब उन्हें भारत रत्न देने की मांग भी उठी, लेकिन उन्होंने ये कहकर इस मांग में शामिल होने से इनकार कर दिया कि अब उनके लिए इसका कोई महत्व नहीं है। उनके मन में खेल संघों की राजनीति को लेकर कड़वाहट एवं खटास भी रही और वह
अपने एवं दूसरों के हक के लिए भी सदा लड़ते रहे। भले ही सरकारों ने उनको वो सम्मान नहीं दिया जिसके वे हकदार थे, मगर उन्होंने देश को अपने उड़ान जैसी दौड़ों के माध्यम से वह सम्मान दिलवाया जिससे एथलीट की श्रेष्ठ में भारत को पहचान मिली। 91 वर्ष के मिल्खा सिंह नश्वर शरीर छोड़ गए हैं, लेकिन उनके बनाए गए कीर्तिमान तथा राष्ट्र को प्रतिष्ठा दिलाने की उनकी जिजीविषा उन्हें हमेशा जिंदा रखेगी। आज मिल्खा सिंह हमारे बीच नहीं रहे, इससे पूरा पब्लिक एशिया परिवार काफी दुखद है और पूरा पब्लिक एशिया परिवार उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करेगा और उनके परिवार को इस दुख से लड़ने की शक्ति देगा। ताजा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।